अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। हाय, मैं हूँ जुबेरी अब्दुल्ला। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं बहुत सारी बातें। लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल पढ़ें। जस्टिन ट्रूडो, जो कि इग्नोर्ड बाय पीएम मोदी एट G20 समिट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रशांत धवन की वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो लेट्स प्ले। नमस्कार नहीं वेलकम यू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इस बात को लेकर कि G20 समिट हुआ है ब्राजील में और पीएम मोदी ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। और अगर आप सोच रहे हैं वेट सडनली G20 समिट, जी हाँ, पहली बात तो ना लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है कि G20 मतलब के 20 देश। G20 में देखिए 20 देश नहीं है, 19 देश है, 19 सॉवरन कंट्रीज। जो 20th मेंबर है उसमें हम काउंट करते हैं यूरोपियन यूनियन को, अफ्रीकन यूनियन को। इस तरीके से बनता है G20, द ग्रुप ऑफ 20। नाउ इनका समिट लास्ट टाइम आपको याद होगा 2023 में होस्ट किया था भारत ने। 2024 में यह समिट होस्ट कर रहा है ब्राजील। और पीएम मोदी ने इस समिट से रिलेटेड एक वीडियो भी पोस्ट करी है सोशल मीडिया पर। यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बाय द वे, ये पीएम मोदी के 3 नेशन टूर का पार्ट है। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि पीएम मोदी 3 कंट्रीज का दौरा कर रहे हैं। पहला देश नाइजीरिया। अब ये गए हैं ब्राजील में G20 समिट को अटेंड करने के लिए। फाइनली ये जाएंगे गयाना में और फिर ओवरऑल इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा G20 समिट रहा है। और जो एक मेन फोटो होती है समिट के बाद जहां पे लीडर्स इकट्ठा हो जाते हैं, ये फोटो भी यहाँ पे आप देख पाओगे। और बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि जो होस्ट कंट्री है उनके लीडर, सिंस वो सामने खड़े होते हैं, अपने आसपास वो बहुत जो आसपास के इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में ब्राज़ील ने चूज़ किया कि ये अपने ब्रिक्स कंट्रीज के जो फेलो मेंबर्स हैं उनके लीडर्स के साथ इकट्ठा खड़ा होंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे रामाफोसा साउथ अफ्रीका के, यहाँ पर शी जिनपिंग या मोदी जी, ये ऑफ कोर्स ब्राजील के प्रेसिडेंट। और अगर आप पूछ रहे हैं कि पुतिन कहाँ हैं, तो पुतिन ने पहले ही अनाउंस कर दिया था। मैं थोड़ा आजकल बिजी चल रहा हूँ, तो मेरे जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, ये आ जाएंगे। तो सिंस ये विदेश मंत्री हैं, इनको काफ़ी पीछे खड़ा कर रखा था। बट यहाँ पे आपका एक ऑब्वियस क्वेश्चन ये आना चाहिए, अच्छा सब लोग दिख गए, एर्दोआन भी यहाँ पे खड़े हैं, वेरियस लीडर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जस्टिन ट्रूडो कहाँ पे है? पीएम मोदी ने आउटराइट उनको इग्नोर कर दिया। और ना सिर्फ पीएम मोदी ने उनको इग्नोर किया है, इस फोटो में भी आप अगर देखो ना तो जस्टिन ट्रूडो आपको नहीं दिखेंगे। देखिए इंटरेस्टिंगली, कनाडा के रिलेशंस जस्टिन ट्रूडो के अंडर ना सिर्फ इंडिया के साथ, चाइना के साथ भी, कई कंट्रीज के साथ इतने खराब हो चुके हैं
कि जस्टिन ट्रूडो इवन दो इस समिट में थे, बाकी लीडर से थोड़ा दूर से रहे, किसी से इतने मिले नहीं। इवन जो मीटिंग होती है, जो फोटो होती है गैदरिंग वाली, जहां पर ये मैक्रोन साहब काफी खुश लग रहे हैं अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट से बात करके, यहां पर भी जस्टिन ट्रूडो आए ही नहीं। बाद में उनकी एक अलग से मीटिंग हुई थी जहां पे वो जॉर्जिया मेलोनी और जो बाइडेन के साथ एक फोटो खिंचवा रहे थे, बट ओवरऑल कनाडा अंडर जस्टिन ट्रूडो इज जस्ट इग्नोर्ड। वेरस भारत ने देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस पूरे समिट में। ब्राजील के आज के समय जो प्रेसिडेंट हैं लुला साहब, ये बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए गरीबों को लेकर सोचते हैं। इनके आप रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे, जो इनके पॉलिटिकल विचार है जो आप पढ़ेंगे ना, बहुत ही समाजवादी टाइप के इंसान हैं और ये मानते हैं कि गरीबी, भुखमरी, जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं गरीब लोग, ये देखिए नेचुरल कॉजेज से नहीं होता, ये पॉलिटिकल डिसीजन से होता है। और अगर पॉलिटिकल डिसीजन सही हो, वर्ल्ड लीडर्स आपस में तय कर ले कि जो भी भेदभाव होंगे, हम कहीं भी हंगर, पॉवर्टी बर्दाश्त नहीं करने वाले, तो दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जेन्युइनली रिजॉल्व हो सकती है। तो लुला डे सिल्वा के अंडर एक ग्लोबल अलायंस लॉन्च करी गई है इस समिट में। जी हाँ, इतिहास में पहली बार हुआ है कि G20 समिट में एक ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी ये लॉन्च कर दी गई है। भुखमरी और गरीबी को मिटाने का काम करेगी ये अलायंस। और अगेन इसका आप अगर लिटरेचर पढ़ोगे कि ब्राजील कितना कंट्रीब्यूट करने को यहाँ पर तैयार है, ब्राजील बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे बहुत कुछ मांग रहा है कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट आप करिए, इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बट पर्सनली मुझे लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इस अलायंस को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। ट्रंप यूएसए को एक देश की तरह नहीं, एक कंपनी की तरह चलाएंगे। वो इसको देखेंगे कि मुझे क्या है, मेरे लोगों को क्या, अमेरिकन को क्या। ग्लोबल अलायंस फॉर हंगर एंड पॉवर्टी, यूएसए इतना पार्टिसिपेट करेगा नहीं, हम ऑलरेडी बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इसका, मैंने इसके पीडीएफ पढ़ी है, डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। टाइमिंग बहुत खराब है, मुझे लगता नहीं है कि ग्लोबली ज्यादा इम्पैक्ट ये अलायंस डाल पाएगी। बट ब्राजील ने अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा G20 समिट होस्ट करने की कोशिश करी है। मोटो था इस समिट का बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट। बिल्कुल चाहते हैं कि एक सही दुनिया हो जहां पे सबको बराबर का हक मिले। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात देखिए, मुझे उम्मीद थी नहीं इसकी, मगर ब्राजील ने बाकी कंट्रीज को पुश करके इजराइल हमास के बीच में जो आज के समय हो रहा है ना, स्पेशली जो गाजा पट्टी में हो रहा है, उसको लेकर भी एक स्टेटमेंट डलवा दी। और देखो यहाँ पर हालांकि ये बात मेंशन थी कि बाकी सब जो देश हैं G20 में, इनको और ज़्यादा एड देनी चाहिए और पैसा देना चाहिए गाजा को। ये मेंशन नहीं किया गया कि आज भी बहुत सारे हॉस्टेजेस हैं, बंदी हैं, जो हमास ने पकड़ रखे हैं इजराइल के, तो उनके बारे में इतनी कोई बात ही नहीं। प्राइमरली गाजा के आज के समय जो पीड़ा है, इसको डिस्कस किया गया। और एक वीडियो काफी वायरल हुई है जहां पे ब्राजील के प्रेसिडेंट ओपनली कह रहे थे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार कब होगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स कब लाओगे। UN was created, it only had 56 members. Today is 196 countries. So I ask myself, where is the African continent at the UN Security Council? Well, the Latin American countries are represented in the UN Security Council, and the Asian countries in the UN Security Council. Only Egypt has 126 million inhabitants. Ethiopia had 150 million inhabitants. Algeria, 100 millions. And South Africa, plus Brazil, 200 million. Plus Mexico has millions of it. Germany, India. So where are these countries? They do not participate in the UN Security Council to make collective decisions and to help us to do things the right way in peace. मैंने बहुत कम देखा है किसी वर्ल्ड लीडर को इस तरीके से दुनिया के सामने गुहार लगाते हुए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन कब करोगे, 2024 आ गया। बट अजीब बात है, यूएन में अभी तक लग नहीं रहा कि आने वाले समय में कुछ एक्सपेंशन होने वाला है। कुछ आप कह लीजिए शुरुआत हुई नहीं है, और ट्रंप के आने के बाद एक्सपेंशन होने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। उल्टा मैं कहूँगा ट्रंप के आने के बाद चीज़ें इतनी बदल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है कि यूएन की जगह इवेंचुअली अगर ट्रंप लंबे समय तक रहते हैं तो ऑल टुगेदर हो सकता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जगह एक नया सिस्टम भी बने। खैर अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि कौन सी वो भारतीय कंपनी है जिसने रिसेंटली पेगाट्रॉन का आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तमिलनाडु में परचेज कर लिया है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये
कि अब ये कंपनी बहुत सारे आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी। बताइए किस कंपनी ने किया है ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रिलायंस, टाटा, अडानी या फिर विप्रो। जनाब, ये था G20 के हवाले से मज़ीद खबरें। इससे पहले मलाइशिया में हुई थी, मलाइशिया के बाद इंडिया में हुई थी, इंडिया में पूरी दुनिया आई थी। यूपीआई जो नहीं है, यूपीआई सिस्टम भी बड़ा लोगों ने देखा, तो बड़ी उसकी वीडियो पे भी रिएक्शन दिए थे। तो बहुत कुछ प्रशांत धवन जी को मैं रूहानी उस्ताद मानूंगा, यानी इनकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। दुनिया में क्या हो रहा है, हम तो धुएं के मेंढक मुझे लगता था, लेकिन इनकी वीडियो से मुझे बहुत कुछ समझने को मिला। और वैसे दुनियादारी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कुछ चैनल ऐसे हैं, मैंने निशान मार के रखे हुए हैं, कुछ चैनल ऐसे हैं जो हम अपने अपने सियासतदानों को दिखाएं, वो भी देखो दुनिया में दुनिया चलती कैसे है, कारोबार कैसे होता है। अपने सियासतदानों के आपको कुर्सी पता पे है, हाथ पांव बांध कर दिखाना पड़ेगा, ऐसे तो पता नहीं वो देखेंगे ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सारी जो सबमिट देख रहा हूँ, पूरी दुनिया जुड़ के बैठती है, अपने फैसले करती है, तो उसमें अक्सर बड़ी बड़ी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें पाकिस्तान है ही नहीं यार। सही है, नाम मतलब नहीं हम रिएक्शन देखते हैं, बाखुदा जो भी है, जैसा भी है, जिसका मुल्क होता है, जहाँ पैदा होता है, कचरे में भी क्यों ना पैदा हो, लेकिन जहाँ इंसान की पैदाइश होती है उसको अपने कंट्री से प्यार होता है, अपने कंट्री से मोहब्बत होती है, और होनी भी चाहिए। फिर बंदा ये सोचे कि मैं इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ। यार मुल्क अच्छा है, इसको चलाने वाले सही नहीं है। तो मेरा दिल करता है कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, काश कुछ कर सकता। बिल्कुल। तो जब मैं इस तरह की जगहों पे पाकिस्तान को नहीं देखता हूँ तो मुझे दुख होता है, अफसोस होता है। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो कनाडा में ज़्यादातर जो है वो खालिस्तानी है। खालिस्तानी वो लोग हैं जो इंडिया के अंदर जो पंजाब सूबा है उसके अंदर एक अलग मुल्क बनाने की उनकी डिमांड है। तो वहाँ पर भी कोई मसले मसाइल होते हैं, यहाँ पर भी कोई मसले मसाइल होते हैं, तो वहाँ पे कनाडा में बैठे लोगों के नाम आ जाते हैं। यानी कि इंडिया में कोई ऐसा मसला हुआ, उसमें कोई बंदे का नाम आया, वो इंडिया में मौजूद है, वो कनाडा में मौजूद है। तो इस वजह से मतलब इंडिया और इंडियन ज़्यादातर कनाडा जाते हैं, इंडियन और सिख खास तौर पे। तो इस वजह से अक्सर कनाडा के साथ इंडिया के मामला इतने अच्छे नहीं है। तो इस वजह से कह रहे थे कि जैसे अभी अच्छा इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा एक असर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, कि बाकायदा वहाँ जस्टिन ट्रूडो जैसे कनाडा मतलब वो कोई छोटा कंट्री नहीं है, तो वहाँ पर उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो G20 पूरी दुनिया जुड़ के बैठी हुई है, दुनिया के फैसले हो रहे हैं, पाकिस्तान मौजूद नहीं है। पाकिस्तान सो रहा है, उसने अपनी आवाम को भी सुला के रखा हुआ है। पता नहीं कब सुधरेगा। मेरे बोलते बोलते अल्फाज सारे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं सुधरेंगे। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि यार सारे कंट्रीज आपस में बैठी हैं। अब जैसे कि जो कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, अब वो जब ये वीडियोस देखेंगे तो कितना खुश होंगे, होगा नहीं होगा। अच्छा, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ब्राज़ील के उनकी उनका इंसानियत के हवाले से क्या कहोगे जवेरिया, जो उनकी इंसानियत है ना, कि उनका कॉज है कि इंसानियत हो, भूख हो ख़त्म हो, दुनिया से लोगों की गुर्बत ख़त्म हो। ऐसा ही बिल्कुल, जो फंड देना चाहे वो फंड दे सकता है। हाँ। कैसा लगा उनकी सोच आपको? हाँ नहीं बताए ना। अच्छी लगी जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ब्राज़ील के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी के साथ इनकी अच्छी बनेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की भी वही सोच है और ब्राज़ील के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी यही सोच है। तो मतलब ये आने वाले वक्तों में बेस्ट फ्रेंड कहलाने वाले हैं। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।